Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to begin with the 14th problem of third chapter, that is accounts for non-profit organization, intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that from the following receipts and payments account and additional information, prepare income and expenditure account and balance sheet of Srinidhi Library as on 31st March 2020. So immediately after reading this, हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन की हेडिंग बना ले सकते हैं और ये हेडिंग हमको 2 लाइन में लिखना है, राइट. सो इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू राइट द हेडिंग इन 2 लाइन्स. तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेडिंग है, दैट विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मेसेस श्रीनिधि लाइब्रेरी. ये मेसेस के बाद जो भी बिजनेस का नाम क्वेश्चन में रहेगा वो हमको लिखना है, राइट. एंड द सेकंड लाइन ऑफ द हेडिंग विल बी फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2012 और ये डेट हमारे क्वेश्चन में से आई, राइट. So it is mandatory for us to write DR and CR on both the sides of an account. ठीक है. वो ये हेडिंग किधर से आई, ये फर्स्ट जो पहली इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में थी, ये 2 लाइन्स, ये 2 लाइन के बेसिस पे हम हेडिंग बना ली, राइट. एंड आफ्टर दैट वी नीड टू राइट द हेडिंग ऑफ आवर बैलेंस शीट, दैट विल बी बैलेंस शीट ऑफ मेसेस श्रीनिधि लाइब्रेरी एज ऑन 31/3/2012, राइट. सो नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट बिगिन विद आवर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है. पहले आपको दिखेगा रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट, देन आफ्टर दैट वी हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन. अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहती, तो पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं. लेट अस सी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते, ये पढ़ते कि आपका काम क्या है. सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में किधर है देखो, और सब्सक्रिप्शन के बाजू एक डॉट लगा दो. डॉट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट. एंड आफ्टर दैट सैलरीज आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते, लुक फॉर द सैलरीज इन द क्वेश्चन एंड make a dot beside salaries. Salaries के बाजू के डॉट लगाना है, right. Then after that it is telling that library had a bank deposit, ये हमारा एसेट है 12,000 and books ये भी हमारा एसेट है 5,000 and capital fund 41,000. फंड दिखते कि हमेशा लाइब्रेरी में लिखना है आपको. So capital fund is our library, right. Then after that it is telling that provide depreciation at the rate 10% per annum including purchases made during the year. तो इसका मतलब क्या है, सोसाइटी के पास, इन्हें बोल रहा देखो लाइब्रेरी हैड बुक्स, हैड बोला ना, तो हैड मतलब पास्ट टेंस है, ये लाइब्रेरी के पास है क्या क्या है पहले से, बैंक डिपॉजिट और बुक्स. तो बुक्स पहले से 5,000 के है और बुक्स एंड मैगजीन खरीदे कितना 7,000 के खरीदे आप, तो दोनों को मिला लो कितना हो गया 5,000 प्लस 7,000 इज नथिंग बट 12,000. ये 12,000 के ऊपर हमको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है जो कि 10% है. कितना होता, एक जीरो हटा डालो 12 में से 12,000 में से, तो कितना हो गया 1,200 विल बी द वैल्यू ऑफ 10%, राइट. नाउ इसका डॉट जो है सो बुक्स एंड मैगजीन्स पे लगाना, बुक्स का. देन डन, एवरीथिंग इज डन. अब हम क्या करेंगे, रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में हर आइटम किधर लिखना है वो डिस्कस कर लेंगे, हर एक आइटम, राइट. ओपनिंग बैलेंस कुछ छीना भी नहीं है, छोड़ डालो इसको, राइट, किधर भी नहीं लिखते. सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर हमारे लिए इनकम है. बिल्डिंग फंड इज अवर लाइबिलिटी, फंड दिखते कि लाइबिलिटी में लिखना है, मैं पहले बोल दिया आप लोगों को. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अब ओल्ड फर्नीचर को आप बेच, मतलब फर्नीचर पुराना हो गया, बेच डाले उसको, ठीक है. कितने में बेचे 3,700 में, मगर ब्रैकेट में बुक वैल्यू दे रहा उसकी कितनी है 4,000 की. तो सिंपल सी बात है, अगर 4,000 की चीज़ आप बेचे 3,700 में, तो 300 का नुकसान हो गया आप. सो ये जो रिसिप्ट साइड, ये जो इनकम दिख रहा है आपको, दैट इज नॉट एक्चुअली एन इनकम, दैट इज हिडन लॉस. ये ऐसा नुकसान है जो छुपा हुआ है. सो वेयर वी नीड टू राइट दिस, वी हैव टू राइट दिस ऑन दी डेबिट साइड, ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड इन अवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, क्या नाम से लिखते हैं हम, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. तो इसकी वैल्यू कैसा आती, 4,000 बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, दैट इज 3,700. सो नुकसान कितना हुआ हमको, 300 का नुकसान हुआ, राइट. Then after that we have general expenses, income expenditure side लिखना है, maintenance of garden expenditure 10% investment. अब इसके बाजू क्या दे रहा मालूम, 1/10/2019. ये दिखते कि हमेशा रुक जाना है आपको. कहीं को बोलते ये इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट 10% मिलना ही मिला, हमको मिला नहीं मिला. कहीं को अगर मिलता था तो पैसे आते थे, पैसे अगर बिजनेस में आए तो हम रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करते. लिखा हुआ दिख रहा आपको रिसिप्ट साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा ही नहीं आपको, तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है. उसको हम अक्रूड इंटरेस्ट भी बोलते हैं. तो इसकी कैलकुलेशन कैसा आती है देखो, सीधा सीधा 18,000 में से एक जीरो हटा डालो तो 10% की वैल्यू आ गई, दैट इज 1,800, ठीक है. मगर इन्वेस्टमेंट आप खरीदे कब, 1 अक्टूबर को खरीदे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है. तो 6 महीने का इंटरेस्ट ही जाता आप, कितना है वो
एक साल का 10% 1800 हो रहा तो 6 महीने का कितना होता उसका आधा। तो 900 विल बी द अक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन में किधर भी नहीं दिया मगर लिखना है आपको, राइट। इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, छुपी हुई रहती, केयरफुल रहो इससे, राइट। तो इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाजू डॉट लगा डालो। बुक्स एंड मैगजीन्स ये हमारा एसेट है, ठीक है। एंड salaries is our expenditure, rent is our expenditure, furniture is our asset, balance is our asset. Everything is done. Now immediately we will begin with the first item of our income and expenditure account, expenditure side, जो कि क्या है, जर्नल एक्सपेंसेस 3700 इधर से आ गया। देन आफ्टर दैट वी हैव मेंटेनेंस ऑफ गार्डन, ठीक है, 4400। देन आफ्टर दैट वी हैव सैलरीज सैलरीज दैट इज 3600। अब सैलरीज पे डॉट लगाए थे हम, डॉट दिखते कि एडजस्टमेंट है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सो वी नीड टू ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट। नेट सैलरी हो गई हमारी 4200। देन आफ्टर दैट लेट अस सी द नेक्स्ट आइटम दैट इज रेंट 6800, ठीक है। रेंट के बाद वी विल कंसीडर इन आवर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्या दे रहा देखो, वी हैव डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, ठीक है। सो इसको हम कैसा लिखेंगे देखिए। अच्छा, एक चीज हम भूल गए, दैट इज व्हाट, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। इधर देखो 300 रुपये का लॉस हुआ था ना, लॉस को हम इनकम साइड नहीं लिखते, हम एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसा है देखो, बुक वैल्यू जो कि 4000 है माइनस सेल वैल्यू जो कि 3700 है। 4000 की चीज 3700 में बेच दिए तो नुकसान ही होता आपको, राइट। एंड दैट इज 300, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट विल डू, विल सी द डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स। अब इसकी कैलकुलेशन कैसा है देखिए, 12000 पे 10% हो रहा। 12000 ये आया कैसा, मैं ऑलरेडी डिस्कस करा था पहले से। बुक्स हमारे पास 5000 के हैं, परचेज हम कितना करें, बुक्स एंड मैगजीन 7000 जो कि 12000 हो गया, ठीक है। 12000 का 10% जो कि 1200 होता है, राइट। देन आफ्टर दिस लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर इनकम साइड। इनकम साइड पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन पे डॉट है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट सब्सक्रिप्शन 28200। अब इस पे डॉट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते हैं, इसको ऐड करे बाद 29700 विल बी द नेट वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसके बाद इनकम को हम किधर ढूंढना है, रिसिप्ट साइड ढूंढना है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दैट इज 800, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग फंड नहीं आता, ये भी नहीं आता, एंड यस एवरीथिंग इज डन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द टोटल। टोटल करो, जो ज़्यादा है दोनों तरफ डाल दो। अच्छा, ये गलती मेरे से भी आपसे भी होती है, हिडन एडजस्टमेंट है। अब ये प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर में मैं डिज़ाइन करा, इसीलिए आइटम जो है सो सीरियल ऑर्डर में आ रहे हैं। ये एक मैं भूल गया मगर आपने भूलना एग्जाम में। वो क्या है देखो, इधर मैं डॉट लगाओ बोला था तो इधर मैं डॉट लगा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं लगाया नहीं इसके ऊपर। अगर आपको लगाना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर डॉट लगाना है, डॉट दिखा तो आप क्लिक होती कि उधर एडजस्टमेंट है, नहीं तो भूलने के चांसेस है, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल आपको मिल गया मैं कैसा भूल गया, तो आपने भूलना तो इधर इन्वेस्टमेंट के ऊपर डॉट लगाना। डॉट लगाए तो याद आता कि इधर एडजस्टमेंट है। क्या है एडजस्टमेंट, इसका हिडन एडजस्टमेंट है। 10% इंटरेस्ट जो हम पैसा इन्वेस्ट करें उसके ऊपर मिलना ही मिलना, मगर वो पैसा नहीं मिला हमको, तो उसकी कैलकुलेशन पूरी हम डिस्कस कर लिए थे। देखो इधर फिर भी कैलकुलेशन क्या बताया, 18000 इन्वेस्ट करे जिसपे 10% मिलना, एक जीरो हटा दिए तो 10% की वैल्यू आ जाती। मगर हम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पहले खरीदे, पहले इन्वेस्ट करे पैसा हमारा, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आता आप तक, तो कितना होता, 18000 एक साल का है, सॉरी 1800 एक साल का है, उसको आधा कर डालो तो कितना होता 900। सो दिस 900 इज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। देन आफ्टर दैट विल डू द टोटल। क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है 31400, ये डेबिट साइड भी लिखना है, और ये 31400 में से डेबिट साइड का टोटल करो और माइनस करो, राइट। तो माइनस करें तो आपको क्या आता है, सरप्लस, ठीक है, दैट इज 10800। इसको हम और एक नाम से बुलाते हैं, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से, राइट। देन आफ्टर दिस वी विल बिगिन विद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहला आइटम रहता है हमारा कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड में ये सरप्लस हम ऐड करते हैं। सो द कैपिटल फंड इज 41000, सरप्लस 10800, नेट कैपिटल विल बी 51800, ठीक है। अब व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सर्च फॉर ऑल द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी रिसिप्ट साइड मिलती है आपको, बिल्डिंग फंड एक लाइबिलिटी है, सो विल राइट द बिल्डिंग फंड हियर दैट इज 12000, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज आवर लाइबिलिटी, बट आउटस्टैंडिंग इनकम इज आवर एसेट। ये सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग हमारी, ये हमारा एसेट हो गया, ठीक है।
एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग रहा तो लाइबिलिटी बोलते हैं इसको. सो जस्ट व्हाट वी विल कंसिडर आउटस्टैंडिंग सैलरीज. ठीक है, देन everything is done as per this. What we will do, we will move towards the asset side. Yes, ठीक है. asset side, let us write the first asset, that is opening balance. बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है जो कि 5,000 है. ठीक है, अब इसमें हम परचेजेस को ऐड करेंगे, 7,000 हो गया. तो बुक्स रहना कितने हमारे पास, 12,000. मगर है कितना, नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हुई ना 10%, 1,200. सो इसमें से माइनस हुआ था डिप्रिसिएशन. तो व्हाट विल बी द नेट वैल्यू ऑफ बुक्स, दैट इज 10,800. ठीक है, देन आफ्टर दैट लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट एसेट. नेक्स्ट एसेट हमारा क्या है, हाँ इन्वेस्टमेंट. अब इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड है वो कुछ भी नहीं करते, डॉट दिख रहा है उसमें ऐड करके नो. ये कैपिटल नेचर है और वो रेवेन्यू नेचर था जो कि हाईएस्ट में था हमारे अभी तक. सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर इधर कंसीडर करना और अक्रूड इंटरेस्ट को सेपरेट बताना है. ठीक है, वो हमारी इनकम है, हमारे को नहीं मिली तो हमारी चीज़ हमारा एसेट रहता हमेशा. ठीक है, देन आफ्टर दैट वी विल राइट अक्रूड इंटरेस्ट जो कि 900 है. देन आफ्टर दैट वी हैव बैंक डिपॉजिट जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी एडजस्टमेंट में दे दिया 12,000. देयर देखो सोसाइटी हैड अ बैंक डिपॉजिट 12,000. ठीक है, देन आफ्टर दैट फर्नीचर 10,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,500. फर्नीचर इधर से आ गया, दैट इज 10,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम आउटस्टैंडिंग इज अवर एसेट. ठीक है, सो एवरीथिंग इज डन. नाउ व्हाट विल डू, अच्छा कैश बैलेंस हम भूल गए थे. लेट अस सी ये कैश बैलेंस किधर से आया. क्वेश्चन में हर आइटम के लिखने के बाद आपको लिखना है बैलेंस ऑफ कैश, क्योंकि पेमेंट साइड लास्ट आइटम आता है 11,200. अब हो गया, अब हर चीज़ हो गई. अब आपका काम क्या है, टोटल करो. और जब आप टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट टैली होती, एसेट और लाइबिलिटी साइड सेम वैल्यू आती, दैट इज 64,400. फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द 14th प्रॉब्लम. In the next video you are going to solve the 15th problem, that would be the last problem of this chapter. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.